नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन संभावित कारणों की जिनकी वजह से जनवरी 2025 तक भारतीय शेयर बाजार में गिरावट या उतार चढ़ाव हो सकता है। देखो, बाजार अनप्रेडिक्टेबल होता है। कोई भी 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ फैक्टर्स और ट्रेंड्स होते हैं जिनको एनालिस करके हम एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट को 2025 में हिला सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन से लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस तक हम हर चीज को डिसेक्ट करेंगे ताकि आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहें। याद रखना दोस्तों, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा इन्फॉर्म्ड आप होंगे उतना ही बेहतर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया इंटरकनेक्टेड है। अगर अमेरिका में जुकाम होता है तो भारत को छींक आती है। ग्लोबल इकोनॉमी की हेल्थ का सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर पीड़िता है। अगर मेजर इकोनॉमीज जैसे यूएस, चाइना या यूरोप में मंदी आती है तो इसका असर हमारे यहां भी दिखेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में गिरावट, रूपी की कीमत में गिरावट, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना, ये सब चीजें मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिव कर सकती हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ाते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर किसी की जेब पर असर करती है और इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का सबसे बेडीढ़ा हथियार है ब्याज दरें। अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है। अब ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है लोन्स महंगे होना। इससे कंपनीज के लिए एक्सपेंशन करना, नया बिजनेस शुरू करना मुश्किल हो जाता है। इसका असर उनके प्रॉफिट्स पर पीडी देता है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है, जिससे स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली कंपनीज की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, देयर प्रॉफिट्स आर श्रिंकिंग, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है। कई फैक्टर्स कंपनीज की कमाई को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अगर कंपनीज इन चैलेंजेस से इफेक्टिवली नहीं निपट पाती हैं, तो उनका स्टॉक प्राइस गिर सकता है और इसका असर ओवरऑल मार्केट पर भी पीड़ी देता है। ग्लोबल फैक्टर्स के अलावा कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस, ये सब फैक्टर्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मॉनसून का परफॉर्मेंस, रूरल डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो मार्केट को प्रभावित करते हैं। अगर इन एरियाज में कोई भी कमी रहती है तो इसका असर मार्केट पर दिख सकता है। चैप्टर 5, रुपया का रस्साकशी। रूपी की वैल्यू में उतार चढ़ाव का सीधा असर स्टॉक मार्केट पर पीड़िता है। अगर रूपी वीकेंस अगेंस्ट द डॉलर तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना महंगा पड़ता है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है और मार्केट में गिरावट आ सकती है। कई फैक्टर्स रूपी की वैल्यू को प्रभावित करते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स और ग्लोबल रिस्क अवर्जन। चैप्टर 6, नियमों का जाल। गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस का भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पर। टैक्सेशन पॉलिसीज, एफडीआई रेगुलेशंस, लेबर लॉज, ये सब फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को शेप देते हैं और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा पॉलिसी चेंज लाता है जो इन्वेस्टर्स को अनफेवरेबल लगता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पर पीडी अच सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस पर नजर रखनी चाहिए। चैप्टर 7, बाजार सुधार का दौर। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। कभी कभी तेजी के बाद एक करेक्शन फेज आता है जिसे मार्केट करेक्शन कहते हैं। ये करेक्शन हेल्थी होता है, इट ब्रिंग्स द मार्केट बैक टू रियलिस्टिक वैल्यूएशंस। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टर्स के लिए स्कैरी हो सकता है क्योंकि स्टॉक प्राइसेस तेजी से गिरते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संभावित कारण जिनकी वजह से 2025 में भारतीय शेयर बाजार में गिरावट हो सकती है।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, मार्केट साइकिल्स आते जाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन्फॉर्म रहें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।